अस्थायी रूप से खोला गया जम्मू श्रीनगर हाईवे पर पस्तियां हटाने का काम लगातार जारी। रास्ता साफ होने पर ही बहाल होगी अमरनाथ यात्रा। जम्मू से आज भी रोकी गई श्री अमरनाथ जी की यात्रा। रास्ता बंद होने के कारण नहीं रवाना हुआ 9वां जत्था। जम्मू में लगातार लग रहा शिव भक्तों का जमावड़ा। और कठुआ में बारिश से बद से बदतर हुए हालात। उज दरिया में फंसे 5 लोगों को किया गया रेस्क्यू। हटली मोड़ फिर बना झील, फंसी कई गाड़ियां। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको हाईवे की अपडेट दिखा देते हैं, क्योंकि जम्मू श्रीनगर हाईवे अस्थायी रूप से यातायात के लिए खोल दिया गया है। जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू किसी भी गाड़ी को आगे बढ़ने की इजाजत फिलहाल नहीं दी जा रही है। अलबत्ता हाईवे पर फंसी हुई गाड़ियों को ही आगे निकलने की यहां पर जो कवायद है वो शुरू की गई है, क्योंकि रास्ते में जो गाड़ियां रुकी हुई हैं उन्हें फिलहाल सबसे पहले निकाला जा रहा है। पंथियाल, कैफेटेरिया मोड़, मेहाड़ और डलवास आदि इलाकों में यहां पस्सियां गिरने का सिलसिला बदस्तूर जारी है, जिन्हें हटाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। हाईवे खुलने पर ही जम्मू से अमरनाथ यात्रा बहाल हो पाएगी। और मौजूदा समय में क्या कुछ यहां पर सूरत हाल है वो आपके सामने, क्योंकि प्रशासनिक अमला पूरी तरह से डटा हुआ है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी लगातार काम करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आप देखिए मशीनरीज जो है वो हाईवे पर लगा दी गई है। फिलहाल यहाँ पर अस्थायी रूप से इस रास्ते को खोल दिया गया है, लेकिन अमरनाथ यात्रा को मद्देनजर रखते हुए अगर बात की जाए तो आज 9वां जत्था वहां पर नहीं रवाना हुआ। इसकी वजह से आप देखिए पहले ये बताया गया कि हाईवे बंद है, जिसकी वजह से यहां पर जत्थे को नहीं रवाना किया गया है। लेकिन दूसरी तरफ मौसम विभाग की तरफ से भी जो चेतावनी जारी की गई थी उसी को मद्देनजर रखते हुए बालटाल और पहलगाम के रास्ते से भी अमरनाथ यात्रा को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी गई थी। लेकिन फिलहाल जम्मू से आप इस वक्त नेशनल हाईवे की अपडेट देख रहे हैं, जहां पर मशीनरी लगातार काम कर रही है और रास्ते को खोलने की पूरी तरह से कवायद जो है वो शुरू कर दी गई है। इससे पहले ये बताया जा रहा था कि अगर मौसम बाधा नहीं बनता है तो जल्द से जल्द इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा। तो फिलहाल बारिश का सिलसिला थोड़ा बहुत रुक गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रशासनिक अमला जो है वो काम करता हुआ नजर आ रहा है और अस्थायी रूप से यहाँ पर रास्ते को खोला गया है। लेकिन फिलहाल अब देखना ये होगा कि कब तक ये काम पूरा हो जाएगा। पूरे तरह से आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए आवाजाही गाड़ियों की शुरू कर दी गई है। लेकिन श्रीनगर से जम्मू और श्रीनगर से जम्मू के साथ साथ जम्मू से श्रीनगर की और किसी भी गाड़ी को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी गई है, क्योंकि जो गाड़ियां रास्ते में फंसी हुई हैं पहले उन्हें निकालने की कवायद यहां पर तेज कर दी गई है और उसके बाद यहां पर आवाजाही को बहाल किया जाएगा। लेकिन इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए रामबन से हमारे संवाददाता नदीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नदीम, क्या कुछ ताजा अपडेट है? जी बिल्कुल आशा, देखिए जहां श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर सीधा खराब मौसम का असर पड़ा। कल की डेट में अगर हमारे पास 3 मकामात ऐसे थे जहां पर पस्से और पत्थर गिरने का सिलसिला शुरू हुआ और आज सुबह होते ही जहां देखा हमने कि मौसम में सुधार देखने को मिला और जो भी क्लियरेंस एजेंसी ने ट्रैफिक हुकाम की यही कोशिश रही कि हम रोड को मोटरेबल बनाएं और गाड़ियां जो भी स्टैंडर्ड है उन्हें चलने की इजाजत है। लेकिन उसके साथ ही जैसे मौसम में बेहतरी देखने को मिली, वैसे हमने देखा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रामबन की जानिब से चिनाब रिवर में पानी का जो वाटर लेवल है वो बढ़ने का अनाउंसमेंट किया जाने लगा और उसके साथ साथ हमने देखा कि शेरी के मकाम पर श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे का एक बड़ा हिस्सा ढह गया है। तो कुल मिलाकर ये कहें कि जहां एक तरफ खराब मौसम से लोगों को निजात तो मिली है कि मौसम में आज कहीं ना कहीं बेहतरी देखने को मिल रही है। हल्की हल्की धूप हमें देखने को मिल रही है। क्लियरेंस एजेंसी ने अगरचे पंथियाल को भी क्लियर किया, कैफेटेरिया मोड़ को भी क्लियर किया। जो भी कुछ गाड़ियां फंसी हुई थी उन्हें आगे बढ़ने की इजाजत तो मिली थी, लेकिन उसके साथ में ही शेरी के मकाम पर सड़क का एक हिस्सा बह गया। जहां हमने कल पंथियाल के मकाम पर इस तरह की सिचुएशन देखी, तो वही सिचुएशन आज हमने शेरी रामबन के मकाम पर देखी। तो कुल मिलाकर ये कहें कि खराब मौसम का असर जो श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर पड़ रहा है वो अभी भी बदस्तूर जारी है, हमें देखने को मिल रहा है। नदीम, अभी भी ये पूरा नहीं कहा जा सकता है कि लोगों को राहत मिली हो, क्योंकि स्टैंडर्ड व्हीकल्स को पहले निकालने की कोशिश की गई है। जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू की और किसी भी गाड़ी को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं है। क्या लगता है कि कब तक पूरी तरह से राहत मिल सकती है लोगों को? जी बिल्कुल, देखिए ऐसा स्टैंडर्ड व्हीकल्स की हम बात करें, क्योंकि स्टैंडर्ड व्हीकल्स हमारे पास जखैनी के पार हैं या फिर काजूटों के उस तरफ हैं, लेकिन जो बीच की गाड़ियां फंसी, क्योंकि देखिए चंद्रकोट का मकाम हो, चनहनी का मकाम हो,
वहां पर या फिर मगरकोट का मकाम हो, वहां पर अनाउंस करके गाड़ियों को बता दिया जाता है कि जो भी ड्राइवर्स है, पैसेंजर्स को परेशानियां है, हाईवे की हालत बेहतर नहीं है, आप वापस निकले, या तो उन्हें टुवर्ड्स उधमपुर मूव किया जाता है या फिर टुवर्ड्स काजीगुंड के उस पार आपको निकलना है। लेकिन इस वक्त हाईवे का हाल जब हम देखें तो चिनाब में पानी की सतह बढ़ जाने की वजह से हाईवे मुतासिर हो रहा है। सेरी के मकाम पर हाईवे का एक बड़ा हिस्सा ढह गया है और उसको रेस्टोर करना काफी चैलेंजिंग है हुकाम के लिए। अब कोशिश जरूर जारी है, लेकिन पानी का जो बहाव चिनाब के अंदर है, दरियाई चिनाब के अंदर, वो बढ़ रहा है। और जब हम करोल या फिर चंद्रकोट से अगर सेरी तक का जिक्र करें हाईवे का, तो ये चिनाब के किनारे पर है और अगर इस तरह से वाटर लेवल बढ़ा तो जाहिर सी बात है परेशानी और भी हो सकती है। इसलिए हुकाम को चाहिए, हुकाम ने तो जो पहले से एडवाइजरी जारी की है उस पर हमें अमल करना चाहिए, जो भी कम्यूटर्स है, जो भी मुसाफिर है, ड्राइवर्स है, ताकि कोई खतरा लाहक न होने। जब आपको पता है कि हालात किस तरह के, वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस की जानिब से टेलीकास्ट किए जा रहे हैं, उन चीजों को देखकर हमें एहतियात बरतना होगा ताकि हमारे लिए कोई मुश्किल पैदा ना हो। और जो टनल के पास T3 और T5 के पास रोड जो है वो वॉश्ड आउट हो गई है, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए आशा, वहां पर तो एक अल्टरनेट हमारे पास एग्जिस्टिंग जो पहले की रोड थी, हाईवे जो पुराने वाला था, उसको जो है मोटरेबल बनाया गया है, वहां पर से गाड़ियों को कल चलाया भी गया था। लेकिन अब हमारे पास एक नया मकाम है जो सेरी रामबन का है, क्योंकि वो मगरकोट के पास का इलाका था, लेकिन ये सेरी रामबन का इलाका है जहां पर हाईवे ढह गया है। तो कुल मिलाकर परेशानियां काफी ज्यादा है। अब रोड क्लियर कब होगा, किस तरह से इसका अल्टरनेट दिया जाएगा, फिर इसी रोड पर रेस्टोर होगा, ये तो अभी कबल अज़ वक्त कहना होगा। लेकिन परेशानियां है और मुसाफिरों को चाहिए कि वो एडवाइजरी पर अमल करे और ट्रैफिक हुकाम के जो दिए गए राबता नंबर है, खासकर रामबन ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट का जो कॉन्टैक्ट नंबर है 9419993745, आप उस पर पहले कांटेक्ट करें, इंफॉर्मेशन हासिल करें, उसके बाद अपने सफर का आगाज करें ताकि आपको कोई परेशानी न हो हाईवे पर। क्योंकि हमने हाईवे पर देखा है कि लैंडस्लाइड, शूटिंग स्टोन एक अलग बात है, लेकिन कहीं गाड़ियों को पत्थर लगने की वजह से इंसानी जानें भी जाया हुई है। तो उन तमाम चीजों से हमें बचना होगा और यही वजह है कि हमें ट्रैफिक नंबर दोहरा दीजिएगा। जी बिल्कुल आशा, देखिए जो ट्रैफिक कंट्रोल रूम यूनिट रामबन का नंबर है 9419993745, ये रामबन कंट्रोल रूम यूनिट जो ट्रैफिक का है, आप उससे राबता करें क्योंकि ज्यादा हाईवे के हालात इस वक्त अगर खराब हैं वो रामबन सेक्टर में है, जहां हम देखें क्योंकि उधमपुर से लेकर बानिहाल के बीच की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको इसी नंबर से मिलेगी। एक बार फिर हमने अपने व्यूअर्स तक के नंबर पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि 9419993745 है, आप इस नंबर पर राब्ता करें, उसके बाद ही अपने सफर का आगाज करें। ठीक है नदीम, बहुत बहुत धन्यवाद नदीम जुड़ने के लिए। तो फिलहाल जो नंबर यहाँ पर नदीम ने छोड़ा है उस पर पहले कांटेक्ट कीजिए और उसके बाद ही आगे बढ़ने की इजाजत यहां पर दी जा सकती है। पहले कंट्रोल रूम में कंफर्म कीजिए कि क्या वाकई में नेशनल हाईवे पर यातायात को बहाल कर दिया गया है या नहीं, क्योंकि आपको परेशानियां झेलनी पड़ सकती है अगर आप नेशनल हाईवे का रुख करते हैं। तो इस नंबर पर पहले कांटेक्ट कीजिएगा, उसके बाद ही आगे बढ़ने की आप कोशिश करें। आगे बढ़ जाते हैं, अब आपको मानसून के हवाले से भी एक और खबर बता देते हैं, जहां पर आप देखिए जम्मू कश्मीर में मानसून के जोर पकड़ते ही आज तीसरे दिन भी जहां पहलगाम और बालटाल से पवित्र गुफा के लिए अमरनाथ यात्रा रद्द कर दी गई, वहीं जम्मू से भी नौवां जत्था घाटी की ओर रवाना नहीं किया गया है। तो जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर में हजारों शिव भक्तों को रोक दिया गया है, लेकिन उनमें उत्साह की कोई कमी नजर नहीं आ रही है। इन शिव भक्तों को पूरी तरह से किस तरह से आप देखिए विश्वास है जो जल्द ही बाबा बर्फानी के दर्शन करने में सफल हो पाएंगे, ये विश्वास वो यहाँ पर अपना दिखाते नजर आ रहे हैं। आधार शिविर में भी की गई व्यवस्थाओं को लेकर पुलिस और प्रशासन की यहाँ पर पूरी तरह सराहना भी हो रही है। लेकिन आधार शिविर से आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं, जो बाहर से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, रास्ता बंद होने की वजह से भी काफी परेशानियां इन्हें झेलनी पड़ी हैं। लेकिन आप देखिए बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए कितना उत्साह इन लोगों के अंदर है। आस्था का परिचय यहाँ पर श्रद्धालु देते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर कोई भी अड़चन आती है तो कोई परेशानी यहाँ पर वो झेलने को बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन क्या कुछ इन लोगों का कहना है वो देख लीजिएगा। भोले बाबा की शरण में जितने भी भक्त आए हुए हैं, सभी के मन में ये उमंग है, सभी के मन में ये तमन्ना है कि शीघ्र उनका दर्शन हो जाए। बाकी ये व्यवस्थाओं के बारे में सभी के मन में ये चल रहा है कि इससे अच्छी व्यवस्था शायद कहीं हो नहीं सकती। इतनी भीड़ भाड़ में यदि इतनी बढ़िया व्यवस्था है तो इससे अच्छा और क्या पा सकते हैं आप। भगवान की कृपा से और यहाँ के सभी सेवकों की जो लगे हुए हैं निरंतर, सेना हो, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो यहाँ के सेवक हो, भगवान की दया से बहुत बढ़िया व्यवस्था है। इससे सभी जनता जनार्दन जो भक्तगण पधारे हुए सभी बहुत प्रसन्न है। बोलिए बाबा भोलेनाथ की। रास्ता बस भोले की कृपा है, भोले जल्दी से क्या कहते हैं रास्ता खोल दे तो हम लोग दर्शन के लिए है। हमारा 9 तारीख का रजिस्ट्रेशन, हम कल से यहाँ लोग आए हुए हैं, रुके हुए हैं और व्यवस्था तो सही है। बस प्रशासन की बस ये है कि जो अपना दिक्कत आ रही है हाईवे में, जो अभी पता चला है कि वहाँ पर
कुछ लैंडस्लाइड वगैरह हो गया है, तो उसमें उसकी दिक्कत है। बाकी जाएंगे जरूर, यात्रा जरूर करेंगे, बाबा के दर्शन करके बिना नहीं जाएंगे वापस। कितना उत्साह है? बिल्कुल एकदम फुल कॉन्फिडेंस है कि यात्रा जल्दी से जल्दी शुरू होगी और हम दर्शन करके जाएंगे। श्रद्धालुओं के अंदर किस तरह से उत्साह जो है वो देखते ही बन रहा है और आस्था का परिचय तो ये लोग दे ही रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आज 9वें जत्थे को भी रोक दिया गया है, किस तरह से हालात हैं यहाँ पर आधार शिविर के अंदर। शिल्पा हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शिल्पा, किस तरह से सुविधाएं श्रद्धालुओं को दी गई हैं, क्या कुछ वहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं? आपको बता दें कि मौसम खराब होने की वजह से जो आज यात्रा जो है निकलनी थी वो यात्रा जो है वो रोक दी गई, सस्पेंड कर दी गई। यानी कि 2 दिन से लगातार जो है वो यात्रा प्रभावित है, यात्रा जो है वो सस्पेंड कर दी गई है। और वहीं पर आधार शिविर की बात करें तो जहां पर लगातार जो है भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है, लेकिन इसी भीड़ को कम करने के लिए कल की अगर बात करें तो कल जिस तरीके से यात्रियों को भगवती नगर बेस कैंप से जो है वो चांद नगर गुरुद्वारा में शिफ्ट किया गया। लगभग मैं आपको बताती चलूं, हमने उनसे मुलाकात की, उनसे बातचीत की श्रद्धालु से, तो उनका कहना है कि यहाँ पर काफी ज्यादा व्यवस्था जो है वो अच्छी देखने को मिली है। लेकिन जिस तरीके से वो इंतजार कर रहे हैं कि कब बाबा बर्फानी के दर्शन। और चांद नगर गुरुद्वारा की बात करें तो वहां पर लगभग कल रात को जो है वो 540 के करीब श्रद्धालु वहां पर पहुंचे थे और प्रॉपर तरीके से व्यवस्था उन्हें दी गई है। जहां पर अगर मैं कैपेसिटी की बात करूं तो लगभग 500 के करीब जो है वहां पर कैपेसिटी है। और अगर इसी तरह यानी कि अगर मौसम जो है जिस तरीके से खराब देखने को मिल रहा है, यात्रा जो है वो सस्पेंडेड है, अगर आने वाले समय भी मौसम जो है वो ठीक नहीं होता है तो कहीं ना कहीं भीड़ जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि हर एक राज्य से यात्री यहाँ पर जम्मू में पहुंच रहे हैं और तत्काल पंजीकरण का सिलसिला जो है वो जारी है। और इसी चीज से निपटने के लिए प्रशासन भी तैयार है। और जिस तरीके से मैं बताती चलूं आपको कि 33 लॉजमेंट का जो है वो इंतजाम किया गया है जम्मू के अलग अलग जगहों पर। यानी कि अगर ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है, जिस तरीके से भगवती बेस कैंप से चांद नगर गुरुद्वारा में शिफ्ट किया गया यात्रियों को, उससे ज्यादा भीड़ अगर देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं जो 33 लॉजमेंट है उनको भी खोल दिया जाएगा यात्रियों के लिए। चलिए शिल्पा, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आप देखिए कि यात्रियों के लिए सुविधाओं का ख्याल पूरी तरह से रखा गया है, प्रशासन ने कमर कस ली है। आगे बढ़ जाते हैं। भारी बारिश के कारण कठुआ जिले में भी लोगों का आम जनजीवन अस्त व्यस्त होकर रह गया है। तो जिले में नदी नालों में जहां उफान आ चुका है, तो वहीं जम्मू पठानकोट हाईवे पर हटली मोड़ इलाके में आज भी पानी भरने का खामियाजा कई वाहन चालकों को भुगतना पड़ रहा है। तो कठुआ में उच्च दरिया में भारी आप देखिए किस तरह से बाढ़ के कारण एसडीआरएफ और पुलिस पहले से ही सतर्क थी और आज उच्च में फंसे हुए 5 लोगों को बेहद मशक्कत के बाद बाहर निकालकर उन्हें नया जीवन दिया गया। एसडीआरएफ ने पुलिस और आम लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर उच्च में फंसे हुए लोगों को किनारे तक पहुंचाया है। और दूसरी ओर हाईवे पर लोगों के लिए जी का जंजाल बन चुका हटली मोड़ आज भी झील में तब्दील हो गया है। तो इस इलाके में जहां गाड़ियां फंस गई हैं, वहीं कड़ी मुशक्कत के बाद इन्हें बाहर भी निकाला गया है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि आप देखिए किस तरह से उच्च दरिया वहां उफान पर है। और मौसम विभाग की अगर बात की जाए तो मौसम विभाग के जितने भी यहाँ पर विशेषज्ञ हैं वो कह रहे हैं कि नदी नालों का रुख ना किया जाए। पिछले कई घंटों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और दोपहर बाद ही यहाँ पर मौसम जो है वो साफ होने की बात कही गई थी। लेकिन फिलहाल जो राहत यहाँ पर मौसम को लेकर मिलेगी वो कल ही मिलेगी। लेकिन तब तक आप लोगों को आसपास के इलाके जितने भी उच्च दरिया के साथ लगते हैं या फिर नदी नालों के साथ लगते हैं, उन्हें पानी के किनारे पर जाने के लिए साफ मनाही कर दी गई है कि नदी नालों का रुख बिल्कुल भी ना किया जाए, एहतियात बरती जाए। और उसके साथ ही साथ यहाँ पर आप देखिए उच्च दरिया में जो 5 लोग फंसे हुए थे उन्हें फिलहाल यहाँ पर सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। एसडीआरएफ की टीम और पुलिस पूरी तरह से काम करती हुई नजर आ रही थी। लेकिन हटली मोड़ की अगर बात करें तो वहां पर रोड जो है वो आज झील में तब्दील हो गई और कड़ी मुशक्कत के बाद ही यहां पर आगे बढ़ने की जो कोशिश है वो लोगों की तरफ से की गई, क्योंकि गाड़ियां भी किस तरह से यहां से निकलेंगी, कई तरह के सवाल उठते नजर आए थे। रंजीव मेहता ने हमारे साथ ज्वाइन किया है। रंजीव, जिस तरह से मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई थी कि भारी बारिश हो सकती है और कल ही इसके राहत जो है मिल सकती है, लेकिन फिलहाल इस वक्त की ताजा स्थिति क्या है जिला कठुआ के अंदर और किस तरह से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी किए गए हैं? जिले में बारिश लगातार जहाँ पे हो रही है लोगों को रेस्क्यू कर दिया गया है और डीसी कठुआ
राकेश निहास ने क्या बताया कि ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है सुबह 5 बजे जिला प्रशासन की तरफ से लॉन्च किए गए थे, क्योंकि काफी ज्यादा लोग जो थे बिलावर ऊपर बनी से लेकर नीचे हरिया तक लोग जो है फंसे हुए हैं। अभी भी जहाँ मैं खड़ा हूँ मेरे पीछे जो पानी दिख रहा है, यहाँ पे लोग मैं कैमरामैन को कहूँगा कैसे SDRF के लोग दिखाई दे रहे हैं इनको निकालते हुए, और यहाँ पे 4 से 5 लोग जो है वो मजदूर जो है वो फंसे हुए हैं सुबह 5 बजे के, और इनको निकालने का जो है चल रही है। यहाँ पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। आला अधिकारी पुलिस से यहाँ पे DSP लेवल और SDRF की टीमें लगातार मुशक्कत करके अभी तक 5 दर्जन से अधिक लोगों का रेस्क्यू जो है पूरे जिला भर में किया गया है। ठीक है रंजीव, जरा ये बताइए कि जब पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया गया है कि आम जनता को ये अपील की जाती है कि नदी नालों का रुख बिल्कुल ना करें, उसके बावजूद भी अगर इस तरह से घटनाएं आती हैं तो इसमें आम जनता का सहयोग मिलना बहुत जरूरी था। क्या लगता है कि अब बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है, हटली मोड़ के अंदर जो इलाका है वहां पर भी काफी पानी भर गया है, वहां से राहत किस तरह से लोगों को दी जा रही है? मैं अच्छा आपको बताऊं कि ये एडवाइजरी जो है जिला प्रशासन की तरफ से 3 दिन पहले शुरू की गई थी। इसको लेकर पुलिस के अधिकारियों ने कल लाउड स्पीकर से इस इलाके में घोषणा भी की थी कि आप लोग भारी बारिश का जो अंदेशा और एडवाइजरी जारी है उसके चलते यहाँ पे नदी नालों के किनारे वाले लोगों को कहा गया था कि आप सेफर एरिया में चले जाएं, क्योंकि ज्यादा बाढ़ आने से यहाँ पे उनके लिए खतरा था। लेकिन फिर भी काफी लोग जो है इसमें पड़े हुए फंस गए हैं। 60 से 65 लोगों को जो है जिला प्रशासन ने अभी फिलहाल काफी जो मुशक्कत चल रही है वो यहाँ पे चल रही है, जहाँ हरियत जाता है जो नीचे का इलाका है जिले का, यहाँ उच्च दरिया से निकलने वाला एक अन्य भाग नाले में बांध जो है टूट गया है, जहाँ पर करीब 16 साल बाद इस मेरे पीछे वाले नाले में जो है वो बाढ़ आई है, और बाढ़ में अभी तक 5 से 6 लोग फंसे हैं। इनमें से 3 लोगों को निकाल लिया गया है। इनको अभी दिखा रहे हैं हम लाइव तस्वीरें कैसे निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए बड़ी मुश्किल से SDRF के लोगों ने इनको पकड़ के यहाँ से रेस्क्यू किया है। अगर कैमरामैन को कहूँगा इनका दिखाइए, और पुलिस ने इनका हाथ पकड़ लिया है। यहाँ पे 2 लोग जो है वो अभी भी नीचे की तरफ जा रहे हैं। अभी 3 से 4 लोग जो है अभी भी फंसे हुए हैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे लाइव रिपोर्टिंग जो है गुलिस्तान न्यूज पर देख रहे हैं, दिखा रहे हैं इसको लाइव तस्वीरें रेस्क्यू की यहाँ पे हो रहा है। और मैं बताऊं कि यहाँ पे बाग नाले में जितनी बाढ़ आई इसका काफी भूमि का कटाव हो चुका है। यहाँ पर जहाँ हम खड़े हमारे पीछे यहाँ फसलें कभी लहलहाती थी, लेकिन आज बाढ़ की वजह से यहाँ से पूरा ये तहस नहस हो चुका है। और रंजीव, जरा ये बताइए कि खतरे के निशान से कितना नीचे बह रहा है इस वक्त उज्ज दरिया, कुछ उस हवाले से कोई जानकारी आपके पास? लेकिन साफ तस्वीरें रंजीव आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए लाइव तस्वीरें वो आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से रेस्क्यू यहाँ पर किया गया है। पुलिस वहां पर मौजूद है, SDRF की टीम वहां पर मौजूद है। रंजीव, मैं आपको बताऊंगा अच्छा कि जो उज्ज दरिया की बात करूं वो 1,85,000 क्यूसेक पानी जो था वो इसमें आया हुआ था, जो अब तक का रिकॉर्ड है। और यहाँ पर करीब जो खतरे के निशान से ये बिल्कुल ऊपर बह रहा था, इसीलिए यहाँ पे काफी लोग जो है इससे फंस गए हैं। और बाग नाला जो उस दरिया से निकलता था, इसमें बांध बना था, जो बांध पूरी तरह से ध्वस्त होने के बाद बाग नाले में करीब 1.5 दशक बाद ये जो बाढ़ की स्थिति बनी है, क्योंकि लोगों की काफी उपजाऊ भूमि भी फंस गई है, इसमें बर्बाद हुई है, और काफी सारी भूमि का कटाव जो है वो बिल्कुल इसी तरीके से हुआ है। लाइव तस्वीरें जो आपने अभी देखी कि कैसे लोगों को रेस्क्यू किया गया। अच्छा, चलिए, तो फिलहाल रंजीव मेहता ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं कि किस तरह से वहां पर उज्ज दरिया जो है वो खतरे के निशान से नीचे नहीं बल्कि ऊपर बह रहा था, जिसकी वजह से लोग इसकी चपेट में आ गए हैं। और SDRF की टीम मुकम्मल तरीके से वहां पर पहुंची हुई है, आम जनता को रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि अगर प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है, अलर्ट यहां पर जारी किया गया है, तो आम जनता को अपना सहयोग देना बहुत जरूरी है कि नदी नालों की तरफ बिल्कुल भी रुख ना किया जाए, क्योंकि अलर्ट जारी कर दिया गया है कि किसी भी वक्त यहां पर बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है, तो जानी नुकसान हो सकता है। नदी नालों की तरफ बिल्कुल भी रुख ना करें। बार बार मौसम विशेषज्ञों की तरफ से यह बताया जा रहा है, और कल के बाद ही मौसम के हवाले से जो अपडेट सामने आई है, राहत मिल सकती है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको पुंछ लिए चलते हैं, और पुंछ की मंडी तहसील के चकरारा गांव में भारी बारिश के कारण सड़क धंसने से
5 दुकानें यहां जमींदोज हो गई हैं और इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। हालांकि गनीमत ये रही कि इनमें ना तो कोई जानी नुकसान हुआ है और ना ही कोई शख्स अभी तक घायल हुआ है। ये सभी दुकानें देखते ही देखते मलबे के ढेर में तब्दील हो गई हैं और आप देख सकते हैं साफ तस्वीरों में किस तरह से यहां पर ये बड़ी घटना पेश आई है। लेकिन फिलहाल एक राहत भरी खबर यह है कि कोई भी जानी नुकसान यहां पर नहीं हुआ है, किसी के भी घायल होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। लेकिन यहां पर दुकानें जो हैं वो धंस गई हैं। 5 दुकानों के धंसने की खबर यहां पर सामने आई थी, जिसमें आप देखिए किस तरह से नुकसान जो है वो लोगों का होता हुआ जरूर नजर आया है, लेकिन जानी नुकसान फिलहाल कोई भी नजर नहीं आया है। चकरारा गांव है जहां पर भारी बारिश हुई है। भारी बारिश के कारण सड़क धंस गई है और धंसने की वजह से 5 दुकानें जमींदोज हो गई हैं और बिल्कुल भी पता नहीं चल पा रहा है कि यहां पर कभी दुकानें थी भी या नहीं। और इसी तरह से मौसम विभाग की तरफ से जो चेतावनी जारी की जा रही है उस पर गौर फरमाइए और उस पर ध्यान जरूर रखिए कि आखिर मौसम विभाग की तरफ से जो एक बड़ी यहां पर जानकारी सामने रखी गई है कि किस तरह से बारिश हो सकती है, मूसलाधार बारिश हो सकती है, बर्फबारी का सिलसिला पहाड़ों पर हो सकता है, तो नदी नालों का रुख नहीं करना है। लेकिन फिलहाल इस वक्त पुंछ की मंडी से आप खबर देख रहे हैं जहां पर 5 दुकानें जमींदोज हो गई हैं। पुंछ से हमारे संवाददाता सनी ने हमारे साथ ज्वाइन किया है। सनी, क्या कुछ वहां पर ताजा स्थिति है, क्योंकि जिस तरह से आप देखिए मलबे के ढेर में ये दुकानें तब्दील हो गई हैं? बिल्कुल आशा, आपको बता दूं कि लगातार 3-4 दिन जो है पुंछ जिले में जो है वो बारिशें चलती रही और आपको बता दूं कि जगह जगह पर भूस्खलन की खबरें जो है वो आ रही थी। और कल देखा गया कि मंडी के चकरारा गांव में जो है ये एक सड़क थी, 3 दुकानों के ऊपर से सड़क जो है गांव को टच करती है, वहां ये सड़क जा रही थी और इस सड़क के गिर जाने से 5 दुकानें जो है इस सड़क की चपेट में जो है वो आई हैं। पूरे मलबे के ढेर के नीचे ये दुकानें जो है वो आ चुकी हैं। बताया जा रहा है कि ये सीमेंट की दुकानें थी और इसके साथ जो है कुछ और दुकानें भी थी जिनमें घास और कुछ और सामान जो है वो रखा गया था माल मवेशी के लिए, वो पूरी तरह से दब चुका है। और इन लोगों का कहना है कि कुछ ही देर पहले ये दुकानदार जो है दुकान से बाहर निकले थे और ऊपर से मलबा जो है वो गिरा और दुकानें जो है उसकी चपेट में आ गई। कोई जानी माली नुकसान नहीं हुआ है, पर जिस तरह से बताया जा रहा है कि एक सीमेंट का स्टोर जो है यहाँ पर था वो पूरी तरह से तबाह हुआ है और उसके अलावा माल मवेशी के लिए जो घास रखा हुआ था वो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। और ये लोग प्रशासन से जो है मदद की मांग कर रहे हैं और इनका ये भी कहना है कि जिस ठेकेदार ने ये यहाँ पर काम किया है उसकी जो है इंक्वायरी जो है वो होनी चाहिए। किस तरह का ये सड़क पर जो है मटीरियल जो है वो लगाया गया था कि वही दिन बारिश हुई और पूरा मलबा जो है नीचे आ गया। किस विभाग की तरफ से ये सड़क का काम किया गया था सनी? इस तरह से बताया जा रहा है कि PWD की तरफ से ये काम जो है वो किया गया था, पर तुरंत ही जब ये दुकानें गिरी थी प्रशासन के लोग और पुलिस के लोग वहां पर पहुंच गए थे और जांच जो है वो शुरू कर। बहुत बहुत धन्यवाद सनी जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं PWD डिपार्टमेंट पर भी सवालिया निशान उठ रहे हैं कि आखिर किस तरह से रोड का यहाँ पर काम किया गया है। महज थोड़ी सी बारिश ने ही कहर यहाँ पर बरपा दिया है। इस वक्त की खबर आप पुंछ से देख रहे थे जहां पर आप देखिए किस तरह से हालात जो हैं वो बनते हुए नजर आए थे। सीधा आपको डोडा लिए चलेंगे और डोडा से आपको बड़ी खबर दिखा देंगे कि किस तरह हालात जिला डोडा के अंदर इस वक्त बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि गंधों में किस तरह से एक बड़ा हादसा देखने को मिला है। चेनाब दरिया के पास किस तरह एक बड़ा हादसा, क्योंकि डोडा के गंधों में चलती बस पहाड़ से नीचे मलबा जो है उस पर गिर गया है और हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। गोवारी में जम्मू की ओर ये बस आ रही थी जो हादसे की शिकार हुई है और डोडा के गंधों में चलती बस पर पहाड़ से यहाँ पर मलबा गिर गया है और पहाड़ से मलबा गिरने की वजह से परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ी हैं। लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं दूर दराज का इलाका है डोडा और डोडा के गंधों में चलती हुई बस पर ये पहाड़ का मलबा जो है वो गिर गया है। हादसा हुआ है और हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। और गोवारी में यहाँ पर आप देखिए ये जम्मू से किस तरह से खबर आपको दिखा रहे हैं, जम्मू संभाग से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं जहां पर डोडा के गंधों में चलती बस पर पहाड़ का मलबा जो है वो गिरा और उसके साथ ही यहां पर किस तरह से हालात बनते नजर आए। लेकिन फिलहाल किश्तवाड़ से ही आप देख रहे हैं अपडेट पूरी कि डोडा के गंधों से चलती हुई बस पर किस तरह से ये हादसा पेश आया है। अजय शान हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अजय, किस तरह से ताजा स्थिति है वहां पर इस वक्त, क्या कुछ हालात बने हुए हैं और जो घायल है उसे कहां तक पहुंचाया गया, अस्पताल तक वो मरीज पहुंचा है कि नहीं? आशा देखिए, ये सुबह से जो
2 दिन से लगातार जो तूफानी बारिश हो रही है उसके चलते नदी नाले में उफान था और कई जगहों पर कहीं ना कहीं भूस्खलन भी हुआ है। तो सुबह ये जो गाड़ी है मनप्रीत की एक बस थी जो गुवाड़ी से जम्मू की तरफ जा रही थी, तो वहां पर एक जो नाला है भांगड़ू नाला, वहां पर जैसे पहुंचती है तो एक बड़ा जो फ्लड वहां जैसे सिचुएशन आ गई, वो मलबा जो था बस पर आ गया। बताया जा रहा है कि बस में उस समय 3 लोग सवार थे, जिसमें एक ड्राइवर, कंडक्टर और एक व्यक्ति था, जो इसके जो डेबरी थी, जो मलबा था उसमें दब गए हैं। और 2 लोगों को जब बाहर निकाला गया और अस्पताल पहुंचाया गया, जो ड्राइवर और माफ कीजिए जो कंडक्टर था, वो दोनों तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। जबकि एक और व्यक्ति जो कि किश्तवाड़ का बताया जा रहा है, शाहिद हुसैन निवासी कुंतवाड़ा, वो अभी भी जब मलबे से निकाला गया वो जीवित था, उसको गुंदो के हॉस्पिटल पहुंचाया गया है और वहाँ उसका ट्रीटमेंट हो रहा है। लेकिन जो स्थिति बनी हुई है, जगह जगह पर स्लाइड आ रहे हैं और इस तरह का खतरा और जगहों पर भी बना हुआ है। जी लेकिन अजय, जिस तरह से मौसम विभाग ने भी जहां पर अलर्ट किया है कि काफी तरीके से बारिश हो सकती है, क्या लगता है कि किश्तवाड़ प्रशासन को भी अपनी एडवाइजरी जारी करने की जरूरत थी? डोडा प्रशासन को भी एडवाइजरी जारी करने की कोशिश यहां पर करनी चाहिए थी कि अपने घरों से बाहर ना निकले, ज्यादातर आवाजाही का रुख ना किया जाए आम जनता की तरफ से? जी बिल्कुल। अच्छा, कल ही जैसे स्थिति डेवलप हुई थी तो दोनों डिस्ट्रिक्ट में एडवाइजरी जारी कर दी गई थी कि लोग बिना काम के घरों से बाहर ना निकले और जो वाटर बॉडीज हैं खासकर उनसे दूर रहें। क्योंकि अभी जो अपडेट हमारे पास आ रहा है कि चिनाब नदी का पानी भी उफान पर है, पुल डोडा का जो एक पुल है उसके नीचे से बड़े करीब से पानी बह रहा है, तो कहीं ना कहीं खतरा बना हुआ है। तो एडवाइजरी जारी की गई है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद लोग सफर कर रहे हैं क्योंकि कई मजबूरियां रहती हैं और उसी का परिणाम है कि ये जो बस है उसके चपेट में आई है और 2 कीमती जानें गंवानी पड़ी। चलिए अजय, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि अजय शान हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से जिला किश्तवाड़ के अंदर यहां पर एक हादसा पेश आया है। डोडा के गंधों में चलती बस पर पहाड़ का मलबा गिर गया है और गोवारी से ये बस जो है वो जम्मू आ रही थी, जो हादसे का शिकार हो गई है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है और एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। लेकिन बार बार यहां पर प्रशासन की तरफ से अपील की जा रही है कि बिना काम के अपने घरों से बाहर ना निकलें और अगर आपको अपने घर से बाहर जाना है तो एडवाइजरी को जरूर फॉलो करें, कंट्रोल रूम में पहले पता करें और उसके बाद ही आगे बढ़ने की कोशिश करें। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।